लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम तो बढ़ते ही थे। ऐसे में 1 अप्रैल से टोल के दाम भी बढ़ चुके हैं। वहीं 1 अप्रैल से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन सभी पर 8 गुना दाम बढ़ने पर आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विरोध व्यक्त किया। कहा, सरकार ने ट्रांसपोर्ट के व्यापारियों के हाथ में कटोरा पकड़ाने वाली स्थिति कर दी है, क्योंकि गाड़ियों की फिटनेस, रजिस्ट्रेशन के दाम इतने ज्यादा बढ़ाने से दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सामान खरीदने बेचने वाले व्यापारी अपने दाम नहीं बढ़ा रहे। ट्रांसपोर्ट करने वाले व्यापारियों को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार से हमें यही उम्मीद नहीं थी कि सरकार ट्रांसपोर्ट व्यापारियों के साथ ऐसा करेगी। रेट बढ़ाते तो 1%, 2% बढ़ाते, एकदम से 5%, 6%, 7% बढ़ा देने से ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की आत्महत्या करने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह इतने टैक्सेस और लग गए हैं कि गाड़ियां चलाना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। 10 गुना टैक्सेस आरटीओ में बढ़ा दिए गए हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से लेकर हो या फिटनेस से लेके हो। 800 वाला जो पहले फिटनेस होती थी वो आज 12,000 रुपये कर दी गई है। तो वो इस ऐसी स्थिति में गाड़ी कैसे चलाएगा? पुरानी गाड़ी हो चाहे नई गाड़ी हो, उनमें सब में इतना टैक्स की बरवार कर दी गई है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, गाड़ियाँ भाड़े मिलते नहीं हैं, रेट्स हाई हो नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, व्यापारी पैसे बढ़ाने को तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर इस वक्त बहुत मुसीबतों में है, जो आज की डेट में अब आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है। हम आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से जल्द ही आंदोलन के लिए जाएंगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई। मैं राजेश तिवारी, आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। दाम बढ़ चुके हैं, ऐसे में ट्रांसपोर्ट व्यापारी आगे क्या एक्शन लेने वाला है? ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अभी तो गवर्नमेंट को जगाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि जो सभी बढ़े हुए दरें हैं उनको देखा जाए। आरटीओ में जो सारी दरें बढ़ा दी गई हैं उसको देखा जाए, टोल टैक्स पे जो दरें बढ़ा दी गई हैं वो देखी जाए, डीजल पे रेट्स बढ़ चुके हैं उन्हें देखा जाए। यदि गवर्नमेंट नहीं कुछ सुनना चाहती तो फिर हमारे पास तो एक ही तरीका है कि हम गांधी जी की तरह आंदोलन करना शुरू कर दें, और आंदोलन करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। मैं संजीव मिश्रा, आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कोष अध्यक्ष, आगरा। जी, जैसे कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, आप लोग के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से कितना असर पड़ रहा है व्यापार पर? ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे तो बिल्कुल नील होता जा रहा है, क्योंकि भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, कंपटीशन बहुत है, महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है। जो भी ट्रांसपोर्ट का काम है वो सरकारी बसों से, रेलवे से हो रहा है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो गवर्नमेंट ने इतने टैक्स बढ़ा रखे हैं, इतने बढ़ा रखे हैं, टोल बढ़ा रखा है, डीजल बढ़ा रखा है कि ट्रांसपोर्ट का काम करना बहुत दुश्वार है। अब तो गवर्नमेंट ने बस एक ही चीज़ दे दी है कि कटोरा ले लो और सड़क पे चले जाओ। ये हालत हम लोगों की कर दी है। हम गवर्नमेंट से ये अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारे ये डीजल, टोल और ये फिटनेस के जो रेट बढ़ाए हैं उन्हें कम किया जाए, इससे कि थोड़ा गरीब आदमी भी थोड़ा आगे। सिंगल मोटर मालिक क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसकी गाड़ी तो खड़ी हो गई, क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि थोड़ा इसको देखें और गरीब आदमी को रोटी खाने दें।